साल 2024 की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे अंधे कुएं वाली हवेली कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से कतराते थे। वजह थी हवेली के आंगन में बना एक बहुत पुराना कुआं, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें झांकने वाले को कभी कभी अपनी ही आवाज वापस सुनाई नहीं देती थी, बल्कि किसी और की सुनाई देती थी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्वाति त्यागी को डार्क लोक पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। गांव के लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन रात होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। उसी गांव में रहने वाला 26 साल का एक युवक, जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, अक्सर लोगों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा और साबित करेगा कि वहाँ कुछ नहीं है। रात के लगभग 11 बजे वह टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर हवेली पहुंच गया। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजे ने लंबी चरमराहट की आवाज निकाली। अंदर धूल जमी हुई थी, मकड़ी के जाले हर तरफ फैले थे। वह हंसते हुए बोला, देखते हैं कौन सा भूत यहाँ रहता है। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत के 1 घंटे तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। रात के 12:17 हुए। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। वह टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने पूरा कमरा देखा। कमरा खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वह तुरंत मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। अब उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। वह नीचे लौट आया। लगभग 1 बजे के आसपास उसने महसूस किया कि हवेली का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। इतना ठंडा कि जून के महीने में भी उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। तभी उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, देखो। उसने घबराकर कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। इस बार फिर वही शब्द, देखो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। तभी उसकी रोशनी आंगन के पुराने कुएं पर पड़ी। उसे लगा जैसे कुएं के पास कोई खड़ा है, एक लंबी काली आकृति। लेकिन जैसे ही वह रोशनी सीधे उस पर डालता, वहां कुछ नहीं दिखता। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। कैमरा जिस दिशा में था, वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा, वहां कोई नहीं था। वह डर गया। उसने कैमरा हटाया, फिर स्क्रीन को दोबारा देखा। औरत अब भी वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन असली दुनिया में वहां कुछ भी नहीं था। उसने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। उसी समय कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले धीमी, फिर तेज और फिर बहुत तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत कुएं के अंदर बैठकर रो रही हो। वह आवाज सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। गांव वालों की बातें उसे याद आने लगी। फिर भी उसने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही वह कुएं के किनारे पहुंचा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। इतना शांत कि
उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। अचानक नीचे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, नीचे आ जाओ। उसका खून जम गया। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है। फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ, नीचे आ जाओ। वह पीछे हटने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। वह चीखते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसके कंधों पर उंगलियों के 5 निशान उभर आए थे। अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसने हवेली से बाहर भागने का फैसला किया। वह मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था, जबकि उसे याद था कि उसने उसे खुला छोड़ा था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, लेकिन नहीं खुला। तभी पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। इस बार आवाज बहुत ज्यादा करीब थी। वह धीरे धीरे डरते हुए पीछे मुड़ा। सीढ़ियों पर कोई खड़ा था, लगभग 7 फुट का लंबा, असामान्य रूप से दुबला चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। वह आकृति सीढ़ियों से उतरने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। युवक के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी आकृति रुक गई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। जहां आंख होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ काले गड्ढे थे। फिर उसने मुस्कुराया, एक अस्वाभाविक, बेहद चौड़ी मुस्कान। युवक जोर से चिल्लाया। उसी क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरी ताकत से बाहर भागा वो। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लगभग आधा किलोमीटर भागने के बाद वो गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे कांपते हुए देखा। उसकी हालत खराब थी। अगले दिन उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात 1:32 पर एक अजीब चीज दिखाई दी। जब वह कुएं के पास खड़ा था, कैमरे में उसके पीछे एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा था, काला, लंबा और बेहद दुबला। सबसे डरावनी बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में वह आकृति लगभग 10 मिनट तक उसके पीछे खड़ी रही और युवक को इसका पता भी नहीं चला। इसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने उसे एक पुरानी कहानी बताई। कई दशक पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। एक रात उनकी बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश उसी कुएं में मिली, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई यह कभी पता नहीं चल पाया। उस घटना के बाद परिवार हवेली छोड़कर चला गया। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात में रोने की आवाजें, खाली कमरों में कदमों की आहट और कुएं से आती फुसफुसाहटें। आज भी गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात उस हवेली के पास से गुजरते समय उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई आधी रात को उस कुएं में झांक कर अपना नाम पुकारे तो नीचे से वही नाम वापस सुनाई देता है, लेकिन आवाज उसकी अपनी नहीं होती, किसी और की होती है। और जिसने भी दूसरी बार वह आवाज सुनी, वह फिर कभी रात के समय उस रास्ते पर नहीं गया।